मुंबई से हमारे दोनों सहयोगी खड़े हैं। जतिन हमारे साथ है, सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जतिन, सबसे पहले जो तैयारियां हैं, क्योंकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि कल वो भारत आ जाएगा, भारत की जमीन पर होगा, लेकिन इस गुनाहगार को कैसे सजा दिलाई जाए, क्या माध्यम होगा, कैसे पेपर वर्क किए जाएंगे और क्या तैयारियां हैं, पूरी रिपोर्ट आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अपडेट आपको बता दें कि 7 सदस्य जो एनआईए की टीम है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है और कल सुबह तक तैमूर राणा जो है वो भारत पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे एनआईए की कस्टडी में भेजा जाएगा। इनिशियल डेज में वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा और दिल्ली के अंदर ही वो रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे मुंबई जो है वो भेजा जाएगा। इसको लेकर तमाम जो पेपर वर्क है वो पहले से ही फाइनलाइज कर लिया गया है। अब से कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और 7 सदस्यीय टीम जो कि इस समय अमेरिका में मौजूद है वो तैमूर राणा को लेकर भारत पहुंचेगी और उसके बाद से जो कानूनी कार्रवाई है भारत के कानून के चलते वो तमाम कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन एनआईए क्योंकि इस पूरे मामले को शुरुआत से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कहीं ना कहीं विदेशी लिंक था, तो शुरुआत में एनआईए की कस्टडी में तैमूर राणा रहने वाला है और उसके बाद क्योंकि जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे उसमें मास्टरमाइंड है तैमूर राणा, तो मुंबई की जो एफआईआर है, मुंबई को कस्टडी जो है वो एनआईए की तरफ से दी जाएगी। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कोशिशें लगातार पिछले काफी समय से की जा रही थी कि तैमूर राणा को भारत लेकर आया जाए, वो कोशिश अब कहीं ना कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा कि कैसे सोमवार को जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी वहां पर भी तैमूर राणा ने अपनी मेडिकल चीजों का हवाला देते हुए ये गुहार लगाई थी कि उसका प्रत्यार्पण जो है वो रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ तौर से निकाला, जिसके बाद जो ग्रीन सिग्नल था वो भारत को मिल गया था और उसके बाद से ही जो एनआईए की टीम लगातार सीबीआई से कोऑर्डिनेट करते हुए अमेरिका में मौजूद थी और अब तमाम पेपर वर्क वहां पर फाइनलाइज कर लिए गए और कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और संभवतः देर रात या सुबह की जो फ्लाइट है वो होगी और दिल्ली सबसे पहले तैमूर राणा लैंड किया जाएगा, ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर तैमूर राणा को रखा जाएगा। आगे की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहां पर पूरी की जाएगी और उसके बाद तमाम जो चाहे वो गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद आगे के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको भारतीय जांच एजेंसी ले रही है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी ये है भी। जतिन, आपके पास वापस लौटेंगे, सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए जेलों में भी गुप्त रूप से तैयारियां शुरू हो गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो क्या मुंबई की जेल में भी रखा जा सकता है? देखिए, तैमूर राणा को पहले दिल्ली में रखा जाएगा, दिल्ली के बाद कहेंगे मुंबई पुलिस उसको कस्टडी मांगेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से जांच जो है अभी फिलहाल एनआईए कस्टडी में रहेगा। जो जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस से, उसका कहना है कि जो तैमूर राणा है पहले दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में रहने के बाद जो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कई चीज़ें हैं जिसकी जाँच करना बाकी है वो एनआईए करेगी। इसके बाद कहेंगे मुंबई पुलिस को कस्टडी मिलेगी। मुंबई में जहाँ कसाब रखा गया था वहाँ पर आर्थर रोड जेल है, आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा, ये जानकारी मिल रही। लेकिन फिलहाल जो है शुरुआती में तैमूर राणा को दिल्ली में रखा जाएगा और तिहाड़ जेल में भी रखा जा सकता है। एनआईए कस्टडी में वहाँ के बाद तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले जो है दिल्ली में रहेगा, क्योंकि एनआईए कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो वहाँ पे जो अधिकारी रहेंगे तिहाड़ जेल जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो कहेंगे पहले और जो है तैमूर राणा दिल्ली में रहेगा। बात करें तो जो सर्वाइवर जो पीड़ित थे उनसे लगातार मेरी बात हुई कई लोगों से, उनका कहना है कि राणा को तो लाया जा रहा है, लेकिन जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं कहीं तैमूर राणा को फांसी के फंदे तक कानूनी प्रक्रिया के तहत लेके जाया जाना चाहिए। तो कहीं लोगों की डिमांड है कि राणा को जहां पर इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है उसको लाया जा रहा है, वही कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होता है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए जल्द जल्द। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। वैसे हमारे दोनों सहयोगी खड़े हैं, जतिन हमारे साथ है, सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जतिन, सबसे पहले जो तैयारियां हैं, क्योंकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि कल वो भारत आ जाएगा, भारत की जमीन पर होगा, लेकिन इस गुनाहगार को कैसे सजा दिलाई जाए, क्या माध्यम होगा, कैसे पेपर वर्क किए जाएंगे और क्या तैयारियां हैं, पूरी रिपोर्ट आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अपडेट आपको बता दें कि 7 सदस्य जो एनआईए की टीम है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है और कल सुबह तक तैमूर राणा जो है वो भारत पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे एनआईए की कस्टडी में भेजा जाएगा। इनिशियल डेज में वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा और दिल्ली के अंदर ही वो रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे मुंबई जो है वो भेजा जाएगा। इसको लेकर तमाम जो पेपर वर्क है वो पहले से ही फाइनलाइज कर लिया गया है। अब से कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और 7 सदस्यीय टीम जो कि इस समय अमेरिका में मौजूद है वो तैमूर राणा को लेकर भारत पहुंचेगी और उसके बाद से जो कानूनी कार्रवाई है भारत के कानून के चलते वो तमाम कार्रवाई जो वो की जाएगी। लेकिन एनआईए क्योंकि इस पूरे मामले को शुरुआत से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कहीं ना कहीं विदेशी लिंक था, तो शुरुआत में एनआईए की कस्टडी में
तैबूर राणा रहने वाला है। और उसके बाद क्योंकि जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे उसमें मास्टरमाइंड है तैबूर राणा, तो मुंबई की जो एफआईआर है, मुंबई को कस्टडी जो है वो एनआईए की तरफ से दी जाएगी। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कोशिशें लगातार पिछले काफी समय से की जा रही थी कि तैबूर राणा को भारत लेकर आया जाए, वो कोशिश अब कहीं ना कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा कि कैसे सोमवार को जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी, वहां पर भी तैबूर राणा ने अपनी मेडिकल चीजों का हवाला देते हुए ये गुहार लगाई थी कि उसका प्रत्यार्पण जो है वो रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ तौर से नकारा, जिसके बाद जो ग्रीन सिग्नल था वो भारत को मिल गया था। और उसके बाद से ही जो एनआईए की टीम लगातार सीबीआई से कोऑर्डिनेट करते हुए अमेरिका में मौजूद थी। और अब तमाम पेपर वर्क वहां पर फाइनलाइज कर लिए गए और कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और संभवतः देर रात या सुबह की जो फ्लाइट है वो होगी और दिल्ली सबसे पहले तैबूर राणा लैंड किया जाएगा, ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर तैबूर राणा को रखा जाएगा। आगे की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहां पर पूरी की जाएगी और उसके बाद तमाम जो चाहे वो गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद आगे के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको भारतीय जांच एजेंसी ले रही है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी ये है। बी जितिन आपके पास वापस लौटेंगे, सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए जेलों में भी गुप्त रूप से तैयारियां शुरू हो गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो क्या मुंबई की जेल में भी रखा जा सकता है? देखिए, तैबूर राणा को पहले दिल्ली में रखा जाएगा। दिल्ली के बाद कहेंगे मुंबई पुलिस उसको कस्टडी मांगेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से जांच जो है अभी फिलहाल एनआईए कस्टडी में रहेगा। जो जानकारी मिल रही है मुंबई पुलिस को, कहना है कि जो तैबूर राणा है पहले दिल्ली में रहेगा। दिल्ली में रहने के बाद जो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कई चीज़ें हैं जिसकी जाँच करना बाकी है, तो एनआईए करेगी। इसके बाद कहेंगे मुंबई पुलिस को कस्टडी मिलेगी। मुंबई में जहाँ कसाब रखा गया था वहाँ पर आर्थर रोड जेल है, आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा, ये जानकारी मिल रही। लेकिन फिलहाल जो है शुरुआती में तैबूर राणा को दिल्ली में रखा जाएगा और तिहाड़ जेल में भी रखा जा सकता है। एनआईए कस्टडी वहाँ के बाद तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले जो है दिल्ली में रहेगा, क्योंकि एनआईए कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो वहाँ पे जो अधिकारी रहेंगे तिहाड़ जेल जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो कहेंगे पहले और जो है तैबूर राणा दिल्ली में रहेगा। बात करें तो जो सर्वाइवर जो पीड़ित है उनसे लगातार मेरी बात हुई, कई लोगों से। उनका कहना है कि राणा को तो लाया जा रहा है, लेकिन जल्द जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं कहीं तैबूर राणा को फांसी के फंदे तक कानूनी प्रक्रिया के तहत लेके जाया जाना चाहिए। तो कहीं कहीं लोगों की डिमांड है कि राणा को जहां पर इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है उसको लाया जा रहा है, वही कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होता है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए जल्द जल्द। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारियों के लिए। वैसे हमारे दोनों सहयोगी खड़े हैं, जतिन हमारे साथ है, सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद है। लेकिन जतिन, सबसे पहले जो तैयारियां हैं, क्योंकि इसे लेकर कहा जा रहा है कि कल वो भारत आ जाएगा, भारत की जमीन पर होगा, लेकिन इस गुनाहगार को कैसे सजा दिलाई जाए, क्या माध्यम होगा, कैसे पेपर वर्क किए जाएंगे और क्या तैयारियां हैं, पूरी रिपोर्ट आप बताइए। बिल्कुल, देखिए अपडेट आपको बता दें कि 7 सदस्य जो एनआईए की टीम है वो इस समय अमेरिका में मौजूद है और कल सुबह तक तैबूर राणा जो है वो भारत पहुंच जाएगा, दिल्ली पहुंच जाएगा, जिसके बाद उसे एनआईए की कस्टडी में भेजा जाएगा। इनिशियल डेज में वो एनआईए की कस्टडी में रहेगा और दिल्ली के अंदर ही वो रहेगा, लेकिन उसके बाद उसे मुंबई जो है वो भेजा जाएगा। इसको लेकर तमाम जो पेपर वर्क है वो पहले से ही फाइनलाइज कर लिया गया है। अब से कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और 7 सदस्यीय टीम जो कि इस समय अमेरिका में मौजूद है वो तैबूर राणा को लेकर भारत पहुंचेगी और उसके बाद से जो कानूनी कार्रवाई है भारत के कानून के चलते वो तमाम कार्रवाई जो वो की जाएगी। लेकिन एनआईए क्योंकि इस पूरे मामले को शुरुआत से इन्वेस्टिगेट कर रहा था और कहीं ना कहीं विदेशी लिंक था, तो शुरुआत में एनआईए की कस्टडी में तैबूर राणा रहने वाला है। और उसके बाद क्योंकि जो मुंबई ब्लास्ट हुए थे उसमें मास्टरमाइंड है तैबूर राणा, तो मुंबई की जो एफआईआर है, मुंबई को कस्टडी जो है वो एनआईए की तरफ से दी जाएगी। ये पूरा एक लंबा प्रोसेस रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो कोशिशें लगातार पिछले काफी समय से की जा रही थी कि तैबूर राणा को भारत लेकर आया जाए, वो कोशिश अब कहीं ना कहीं साकार होती हुई नजर आ रही है। और आपने देखा कि कैसे सोमवार को जो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट थी वहां पर भी तैबूर राणा ने अपनी मेडिकल चीजों का हवाला देते हुए ये गुहार लगाई थी कि उसका प्रत्यार्पण जो है वो रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ तौर से नकारा, जिसके बाद जो ग्रीन सिग्नल था वो भारत को मिल गया था। और उसके बाद से ही जो एनआईए की टीम लगातार सीबीआई से कोऑर्डिनेट करते हुए अमेरिका में मौजूद थी और अब तमाम पेपर वर्क वहां पर फाइनलाइज कर लिए गए और कुछ देर में जो फ्लाइट है वो बोर्ड की जाएगी और संभवतः देर रात या सुबह की जो फ्लाइट है वो होगी और दिल्ली सबसे पहले तैबूर राणा लैंड किया जाएगा, ऐसा सोर्सेज हमें बता रहे हैं। एनआईए का जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पर तैबूर राणा को रखा जाएगा। आगे की जो फॉर्मेलिटीज है वो यहाँ पर पूरी की जाएगी और उसके बाद तमाम जो चाहे वो गृह मंत्रालय इस पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और उसके बाद आगे के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको भारतीय जांच एजेंसी ले रही है। बिल्कुल बड़ी कामयाबी ये है। बी जितिन आपके पास वापस लौटेंगे, सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यप्रकाश, देखिए जेलों में भी गुप्त रूप से तैयारियां शुरू हो गई है सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, तो क्या मुंबई की जेल में भी रखा जा सकता है?
देखिए, तहबूर राणा को पहले दिल्ली में रखा जाएगा, दिल्ली के बाद कहेंगे मुंबई पुलिस उसको कस्टडी मांगेगी, क्योंकि जिस तरह से पूरी तरह से जांच जो है अभी फिलहाल एनआईए कस्टडी में रहेगा। जो जानकारी मिल रही मुंबई पुलिस से, उसका कहना है कि जो तहबूर राणा है पहले दिल्ली में रहेगा, दिल्ली में रहने के बाद जो जांच एजेंसियां जांच करेंगी, कई चीज़ें हैं जिसकी जाँच करना बाकी है वो एनआईए करेगी। इसके बाद कहेंगे मुंबई पुलिस को कस्टडी मिलेगी। मुंबई में जहाँ कसाब रखा गया था वहाँ पर आर्थर रोड जेल है, आर्थर रोड जेल में ही रखा जाएगा, ये जानकारी मिल रही। लेकिन फिलहाल जो है शुरुआती में तहबूर राणा को दिल्ली में रखा जाएगा और तिहाड़ जेल में भी रखा जा सकता है। एनआईए कस्टडी वहाँ के बाद तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। लेकिन मुंबई पुलिस का कहना है कि पहले जो है दिल्ली में रहेगा, क्योंकि एनआईए कस्टडी में रहेगा और एनआईए के जो वहाँ पे जो अधिकारी रहेंगे तिहाड़ जेल जा सकते हैं और जांच कर सकते हैं। तो कहेंगे पहले और जो है तहबूर राणा दिल्ली में रहेगा। बात करें तो जो सर्वाइवर जो पीड़ित थे उनसे लगातार मेरी बात हुई, कई लोगों से उनका कहना है कि राणा को तो लाया जा रहा है, लेकिन जल्द जल्द जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत कहीं कहीं तहबूर राणा को फांसी के फंदे तक कानूनी प्रक्रिया के तहत लेके जाया जाना चाहिए। तो कहीं लोगों की डिमांड है कि राणा को जहां पर इंडिया की एक बहुत बड़ी सफलता है उसको लाया जा रहा है, वही कानूनी प्रक्रिया के तहत जो होता है उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए जल्द जल्द। जी बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश तमाम जानकारियों के लिए।